Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 13 General Science. Our today topic is intermolecular space. अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब समझ आना चाहिए। इंटर का मतलब है दरमियान और मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब जो बात हम पिछले टॉपिक के अंदर पार्टिकल्स बोल रहे थे ना, तो पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो पार्टिकल्स के दरमियान में कोई भी स्पेस, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, उनके पार्टिकल के दरमियान में जो स्पेस मौजूद होगी उसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हियर यू कैन टेक द क्लियर एग्जाम्पल पिक्चर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप लोग सॉलिड्स के पार्टिकल के दरमियान में वाइट बैकग्राउंड चेक करें, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान में वाइट बैकग्राउंड चेक करें और गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में वाइट बैकग्राउंड चेक करें। तो जिसके दरमियान में जितनी स्पेस जो है वो मौजूद है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब आपको तो नहीं पता कि क्या वाकई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद है। इस बात को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसकी समरी आपके पास ये है कि आपने एक जार लेना है, उसके अंदर आपने मार्बल्स को ऐड करना है। आप ये देखें कि इनके दरमियान में ये जो गैप्स यानी इन एक मार्बल से दूसरे मार्बल के दरमियान में गैप्स यानी डिस्टेंस मौजूद है। क्या ये वाकई इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद है? अगर किसी भी पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद होती है, इसका मतलब उनके दरमियान में फासला है, डिस्टेंस है, तो उसको तो फिर एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर सकते हैं ना। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है और उनके दरमियान में गैप कम होता है। जैसे सॉलिड की बात कर लें, सॉलिड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, गैप कम होगा। लिक्विड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, गैप ज़्यादा होगा। अब चूंकि आप लिक्विड को तो ऐसा फ्लो नहीं कर, मतलब उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जज नहीं कर सकते, गैस को भी जज नहीं किया जा सकता। डैट्स वाई कि अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने आपके पास सॉलिड्स के पार्टिकल्स लिए हैं। अब एक्टिविटी देखें, टेक अ ग्लास जार। आपने ग्लास जार लेना है, फिल इट विद एज मैनी मार्बल एज यू कैन। इसको मार्बल से भरते हैं जितने भरे जा सकते हैं। क्लोज द माउथ ऑफ द ग्लास जार, इसका ढक्कन बंद कर दें। टर्न इट अपसाइड डाउन, इसको उल्टा कर दें। डू द मार्बल चेंज देयर पोजीशन, इसको उल्टा करने पर क्या मार्बल की पोजीशन चेंज होगी? ऑब्वियसली होगी। लुक इन टू द ग्लास जार केयरफुली, जब उल्टा करेंगे तो आपने इस ग्लास जार को ध्यान से देखना है। डू यू सी एनी गैप्स और वेकेंट स्पेस बिटवीन मार्बल्स, क्या इनके दरमियान में कोई और भी स्पेस या गैप है? बिल्कुल होगी, आपको ये नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मौजूद होंगी। सिमिलरली देयर आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। यही वजह है कि डिफरेंट स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये तो अभी सॉलिड की एग्जांपल लेकर आपको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है। तो गैस के पार्टिकल्स के लिक्विड्स के दरमियान इससे भी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। नाउ लेट स्टार्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह मूव करते हैं। ठीक है, और द मॉलिक्यूल्स इन ऑल द सब्सटेंसेस मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है, रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, वो मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं। इट मे बी डिफ़िकल्ट यू टू बिलीव दिस, आपको ऐसा लगता है ना, ऐसा मतलब ये नहीं हो सकता, मुश्किल लगता है इस बात पे बिलीव करना। यू सी डस्ट पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम। आप कभी एक बीम ऑफ लाइट, सनलाइट को देखें, अगर वो कमरे के अंदर आ रही है ना, वो वाला कमरा जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो आप लोग देखोगे कि उस सनलाइट के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आ रहे हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल क्या है? जस्ट गैस, एयर के अंदर से आ रहे हैं ना। वी ऑल्सो सी सिमिलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द बीम ऑफ टॉर्च लाइट, हम ऐसी ही चीज़ टॉर्च लाइट में भी देखते हैं।
अच्छा, ये फिनोमिना जो है ना, ये आप घर में भी कर सकते हैं। एक रूम के अंदर खड़े हैं तो आप देखें कि अगर सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है और कमरे की लाइट बंद है, तो आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी डे टाइम में सूरज की रोशनी के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आ रहे होते हैं और सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी धुंधली नज़र आती है। वी फाइंड दैट द मूवमेंट इज़ कॉन्स्टेंट एंड हैपहैज़र्ड्स कहते हैं बिल्कुल रैंडम, जहाँ मर्जी मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रैंडम मोशन की बात करें। ये देखें, ये वाली जो मूवमेंट है इसको जिग जैग मूवमेंट कहा जाता है। अब ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने इस मूवमेंट को डिस्कवर किया था और उसने कहा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम जिग जैग मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को उसने ब्राउनियन मोशन यानी ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दे दिया। द विजिबल मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट? ये जो आपको डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट नज़र आ रही है। द विजिबल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ ड्यू टू दैट एक्ट द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर आर इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, कि जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। एंड हैंस गो ऑन द थिंग दैट डस्ट पार्टिकल रैंडमली एट अ ग्रेट स्पीड। यही वजह है कि एयर मूव कर रही है, एयर के मूव करने के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल एयर में मौजूद हैं वो भी मूव कर रहे हैं और इसी वजह से बाहर से कमरे के अंदर एंटर हो गए हैं। सिंस numerous molecules are constantly hitting the dust particle from all possible direction, it result in a continuous and irregular motion of the particles। यही वजह है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो मुसलसल और बगैर किसी तरतीब के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। द पार्टिकल्स मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? ब्राउनियन मोशन। और इसको क्या कहा जाता है? रैंडम जिगजैग मोशन। Now come to page number 97. Here the question number 4. Define Brownian motion. Draw its diagram. आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने नोट्स से अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।